Good morning, dear all student. Today we discuss worksheet number 14 provided by Directorate of Education GNCT of Delhi, subject Social Science, class 7, name of student, name of class teacher, date 13 November 2020. The title of this worksheet Equality, जिसे हम हिंदी में समानता कहते हैं. See the picture. This picture is Dr. Bhimrao Ambedkar, B.R. Ambedkar. He is Constitution builder. Start the worksheet. It is disgraceful to live at the cost of one's self-respect. Self-respect is the most vital factor in life. Without it, man is a cheaper. अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है. आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है. इसके बिना व्यक्ति नगण्य है. टू लिव वर्थली विद सेल्फ रेस्पेक्ट वन है alone that one drives strength, confidence and recognition. Man is mortal. Everyone has to die someday or the others. इसको हिंदी में कहेंगे. आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है. केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है. मनुष्य नाशवान है. हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है. बट वन मस्ट रिजोल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन enriching the noble ideals of self-respect and its bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid to self-respect. By Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar. परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा. किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है. सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इक्वलिटी. समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान. फर्स्ट, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है. सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर. एज द एक्सेस टू पब्लिक पैलेस. सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं. अनटचबिलिटी हैज़ बीन एबस्लाइड. अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया. सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉ एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज. शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है. पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके. देयर आर सेवरल लॉ इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वलिटी. भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं. इन एडिशन टू लॉ द गवर्नमेंट हैज आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम टू improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunity for people who had not have this
in the past. तो कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों को जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और अब उन्हें और अधिक अवसर प्राप्त हों। सीधा पैराग्राफ, मिड डे मील, जिसे हिंदी में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कहते हैं। मध्याह्न भोजन, दिस इज कॉल्ड इन मिड डे मील। ऑल स्टूडेंट, आप सभी बच्चे मिड डे मील से परिचित हैं। आपके स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा है, आप लोगों के स्कूलों में खाना मिलता है, ये उसी के बारे में है, मिड डे मील के बारे में। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुकड लंच। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। प्राइमरी की जगह आप अपर प्राइमरी, ये शुरू में जब स्टार्ट किया गया था तो ये 5वीं तक के बच्चों के लिए था, लेकिन ये बाद में 8वीं तक के बच्चों के लिए कर दिया गया। मिड डे मील की योजना है वो अपर प्राइमरी तक के बच्चों के लिए है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड all state governments to begin this program in their schools within 6 months। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर शुरू करने के निर्देश दिए। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इस कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। टीचर्स रिपोर्टेड दैट not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. This program has also helped reduce caste prejudice. शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे, फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब मिड डे मील योजना से स्कूलों में शुरुआत हुई मिड डे मील से, तो मिड डे मील मिलने लगा बच्चों के स्कूलों में, तो उनकी उपस्थिति में काफ़ी सुधार आया। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। इवन थो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस, डिफरेंटेबिलिटी एबल, इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज inferior and that every person deserve to be treated with dignity that present attitudes can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle in which individuals as well as various communities has to cooperate. वर्तमान अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग देना आवश्यक है। सीधा क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस वर्कशीट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन सम प्रोविजनल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इक्वलिटी। समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। हिंदी में इसका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज मिड डे मील हेल्प टू एंश्योर इक्वलिटी, डिस्क्राइब। मध्याह्न जो भोजन व्यवस्था है, मिड डे मील की जो व्यवस्था है, वो किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई,
उसके बारे में बताइए, वर्णन कीजिए उसका। क्वेश्चन नंबर 3, सजेस्ट सम मेजर्स टू एंश्योर इक्वलिटी इन सोसाइटी। समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। सी द आंसर ऑफ फॉलो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन सम प्रोविजन of Indian Constitution to ensure equality. Every person is equal before law. First point. Second point, no person can be discriminated on the basis of their religion, caste, race, place of birth and gender. पहला पॉइंट है, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। दूसरा, व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सी पॉइंट, एवरी पर्सन हैज द एक्सेस ऑफ पब्लिक पैलेस। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अनटचबिलिटी हैज बीन एब्लिस्टाइड। तो ये जो पॉइंट है चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज मिड डे मील हेल्प टू एंश्योर इक्वलिटी, डिस्क्राइब। सी द आंसर, दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव began enrolling and regularly attending school. Students' attendance has improved. This program has also helped reduce caste prejudice. तो इसका मतलब है यह जो मिड डे मील की योजना है उसके काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, और जो गरीब बच्चे पहले कम स्कूलों में आते थे उनकी स्कूलों में संख्या बढ़ी। थर्ड, सजेस्ट सम मेजर्स टू एंश्योर equality in society. See the answer of this question. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle in which individuals as well as various communities has to cooperate. तो समाज के सभी पक्षों का इसमें योगदान की अपेक्षा की जाती है, जिससे कि जो समाज में जिन्हें असमानता का व्यवहार किया जाता है जिन लोगों से, उनको सम्मानजनक दृष्टि से देखा जा सके। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीट ऑफ फॉलोइंग वर्कशीट नंबर 14. थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट।